नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के एजेंडा आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम रेल हादसा की, जो काफी दुखद है और इसकी सभी ने पूरे शोक की लहर व्याप्त है। इसके बाद बात करेंगे राजनीति की। लगातार जाते जनगणना पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले जो रघुनाथपुर में रेल हादसा हुआ है नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का, ये 12:45 में दुर्घटना हुई। इसके बाद पूरा कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से वहां से जो शव थे, 4 शव है, इसके अलावा बॉगी को काटा जा रहा है। 3 जो बॉगी है वो बेपटरी हो गई थी। उसके बाद स्थानीय डीएम वहां पहुंचे, उन्होंने पूरी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया, लोगों को बचाया। बता दें कि 100 से ज्यादा गंभीर हैं, जिनमें अभी भी 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। रघुनाथ जो पीएससी है वहां पर किया गया और कई लोगों को वहां से एम्स रेफर किया गया है। इस बात को लेकर के वहां डीएम जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगे हैं, देखे सबसे पहले वो क्या कहते हैं। पूरा ट्रेन डिरेल्ड है। 3 से 4 कोच जो है पूरा ओवरटर्न्ड एक तरीके से है। इसमें लगभग 80 से 100 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज पीएचसी रघुनाथपुर में किया जा रहा है। लगभग 15 से 20 पेशेंट जो हम लोगों को लगे कि सीरियसली या क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनको एम्स के लिए भी हम लोगों ने एम्बुलेंस में बिठा के रवाना कर दिया है। उनके परिजनों और बाकी सब लोगों का कांटेक्ट भी हम लोगों ने ले लिया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी आप लोग देख सकते हैं मोबिलाइज हो गई है। भोजपुर जिला और रोहतास जिला से भी एम्बुलेंसेस कई मात्रा में जो है रवाना कर दी गई है, वो भी शीघ्र पहुंचने में है। तो जो भी प्रयास है जिला प्रशासन के स्तर से किया जाना है, आप लोग देख सकते हैं हर संभव किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों की भी अच्छी भूमिका और योगदान जहाँ पे रहा है, वो भी धन्यवाद के लिए। हादसा का वजह क्या लग रहा है सर? जी नहीं, अब ये तो मैं कैसे बताऊँ। तो कितने डेड बॉडी सर मिले हैं अभी तक? 4 मतलब जो है मृत व्यक्ति पाए गए हैं, उनको हम लोगों ने पीएचसी भेज दिया है। जो है आगे का अभी भी 100 निकाले जा रहे हैं सर। क्या चीज़? अभी 100 निकाले जा रहे हैं नहीं, अब वो तो पता नहीं उसको, बट जो बोगी ओवरटर्न हो गए उसको हम लोग काट के और फिर निकालेंगे। सर बोगी आपस में नहीं, 3 ही बोगीज हैं जो सीवियरली हैं, ये जो दिख रहा है जी। वहीं बता दे, जो केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे वो भागलपुर में थे। उन्होंने अपना दौरा वहां से रोका और कहा कि वो अभी जा रहे हैं रघुनाथपुर और वहां जाकर के वो स्थिति का जायजा भी लेंगे। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के साथ वहां के डीएम से भी उन्होंने बात की है और उन्होंने इस घटना को काफी दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना लोगों को मर्माहित करती है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चले, इसके लिए वो लगातार डीएम एवं बिहार सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है। देखिए क्या कहते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। नौगछिया भागलपुर से बोल रहा हूं। आज बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर, जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बॉगी उलट गई है। मुझे जो वहां से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियां उसमें एसी के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में। साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है उसके डीजी से बात हुई, वो समूचा पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारी डीएम डीजी, जो सब कुछ जो हमारे रेल के जीएम है, उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। और सारे कार्यकर्ता, सभी सामाजिक लोगों को मैंने वहां टेलीफोन करके, सब लोग वहां इकट्ठा होकर के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और किसी तरह से उन लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स की टीम को वहां भेज दिया गया है। लेकिन हम बता दें, बिहार की राजनीति जातीय जनगणना से लगातार पूरी तरह लोगों के बीच एक भ्रम है तो विरोध भी। सवाल यह है कि आखिर ये नेता चुनाव के मद्देनजर किस तरह राजनीतिक बिछाते हैं। जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि चंद्रवंशी और जो उनके बहरीय समाज है, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि 67,000 से सीधा 8,000 आ गया। इसी तरह कई जाति के लोग अब ये बताने लगे हैं ये पूरी तरह फेक जनगणना है। लेकिन सम्राट चौधरी के बयान पर सबसे पहले नीतीश कुमार का गुस्सा देखिए। ये गुस्सा आखिर क्या बताता है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को प्रकाशित करने के बाद फंस गए हैं? ओबीसी के भी लोग कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग जाति बनाने के बाद लोगों को कमजोर किया गया। हम ये अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आक्रोश और गुस्सा। इससे पहले कभी आपने देखा है? इसका कोई मतलब है जिसका आप नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें, हमारा उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका मरवा कम था तो उसको कौन बना दिए?
एमएलए मंत्री इसके पिताजी बना दिए और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए और उसको छोड़ करके गया, आज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसकी बात क्यों करते हैं? लेकिन नीतीश कुमार के इस गुस्से का रिएक्शन भी होना स्वाभाविक था। अब ये रिएक्शन विजय कुमार चौधरी जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश की जो लोग साथ रहे, उनके जो दो शिष्य हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, जिन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, उस जयप्रकाश नारायण की भावना को आज ठेस पहुंच रही है। आज उनकी आत्मा दुखी होगी। उन्होंने कहा कि ये दोनों कांग्रेस मुक्त भारत बनाने जा रहे थे, वो भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस को मदद कर रहे हैं। उन्होंने सवाल भी पूछा कि आखिर जब लोकनायक जयप्रकाश जिस तरह उन्होंने पूरे तरह एक देश में आंदोलन छेड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आज नीतीश और लालू जी क्यों चुप हैं? विजय कुमार चौधरी का बयान सुनिए, आपको लगेगा कि इनके बयान से राजनीति कहां जुड़ गई है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी तानाशाही, हिटलरशाही, भ्रष्टाचारी वंशवाद के खिलाफ खुलकर इसी धरती से जो अभियान शुरू किए थे, पूरा देश उस अभियान को स्वीकार किया था। आज इनके जो परम शिष्य बने श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिए थे, जाति विहीन समाज बनाने का संकल्प लिए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिए थे। आज ये लोग जातीय उन्माद पैदा करके कांग्रेस युक्त भारत और भ्रष्टाचारियों की साम्राज्य, वंशवादियों की साम्राज्य बनाना चाहते हैं। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आत्मा ऐसे शिष्यों के कृत्य के कारण दुखी है और ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। सबसे पहले हम बता दें कि आपको सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान के बाद लगातार कई तरह से प्रतिक्रिया जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने दिया। कल हमने दिखाया था इस पर अन्य प्रतिक्रिया, लेकिन आज हम दिखाते हैं कि तेज प्रताप यादव ने जो कहा है, हालांकि वो पहले बसते नजर आए, लेकिन उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिर सम्राट चौधरी ने लालू जी को कहा है, जो शब्द कहा है, उससे आक्रोशित हो गए तेज प्रताप यादव। उन्होंने कहा कि उनके बयान को क्या कहना और लालू जी के सामने सम्राट चौधरी टिक सकते हैं क्या। उन्होंने यह भी कहा कि शायद उनको मालूम नहीं कि उनके पिताजी शौकनी मामा है, यानी कि इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि शौकनी चौधरी के वो पुत्र है सम्राट चौधरी। तो उन्होंने कहा कि शौकनी मामा के बेटे हैं। देखिए क्या कहते हैं तेज प्रताप यादव। कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी होते कौन है बोलने वाले? सम्राट चौधरी का कोई हैसियत है क्या लालू जी के सामने? उनका हैसियत है कुछ? सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए। बयानबाजी राजनीति और तेज है, खासकर जाति जनगणना को लेकर के सवाल सिर्फ ये हो रहा है कि आखिर जाति जनगणना की सच्चाई क्या है। जाति जनगणना को लेकर के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पर, ये पूरी तरह फेक है, विपक्ष आरोप लगा रही है। लेकिन इसी बीच जाप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह 18% और 14%, यानी कि 14% यादव 18% अल्पसंख्यक, क्या इन दोनों को मिला करके क्या उनकी भागीदारी सरकार में बनेगी? स्पष्ट रूप से पप्पू यादव ने कहा कि जाति जनगणना का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसे एक नया रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि 36% लोग भी हैं जो कि पिछड़ा अति पिछड़ा है, उनको किस तरह इस सरकार ने या फिर इंडिया गठबंधन में उनको साथ मिला है। पप्पू यादव का सवाल समझिए कहां है और उनकी राजनीति क्या है। पप्पू यादव भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उनका यह कहना है कि इस हिसाब से जो सीटों की तालमेल होनी चाहिए, यानी इंडिया गठबंधन पर उन्होंने दबाव डाल दिया है। कांग्रेस से कहीं ना कहीं पप्पू यादव संबंधित है, क्योंकि उनकी पत्नी कांग्रेस की सांसद रही है, प्रवक्ता है। तो ये बात पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर इस जाति जनगणना के अनुसार टिकट का वितरण होता है तो उसमें निश्चित तौर पर जाप या फिर अति पिछड़ा में जो भी राजनीतिक दल के नेता उनको कितना मिलेगा। देखिए क्या कहते हैं पप्पू यादव। सवाल है इस पर
पहला सवाल है कि कब आप 63% लोगों की आरक्षण में भागीदारी, जो स्टालिन ने, या जो पहला सवाल था 67% आरक्षण का, आप कब देंगे? दूसरा सवाल मेरा है कि 17% भागीदारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप हमको बताइए कि 17% माइनॉरिटी, 18% माइनॉरिटी और 32% अत्यंत पिछड़ा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति में अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज को आप आगे लाएंगे? क्या विकास से लेकर आर्थिक और सियासत में भागीदारी देंगे? कब ये भागीदारी की? और आरक्षण 67% आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा और जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं? लगातार हम बिहार की राजनीति और बिहार में हो रहे तमाम घटनाओं का जिक्र आप तक करते रहेंगे, क्योंकि हमारा यह विशेष कार्यक्रम बिहार का एजेंडा, प्रत्येक दिन आप देखिए हम आपके समक्ष लाएंगे वो ताजा खबरें, वो अंदर की खबरें हम लाएंगे, ताकि आप इसका विश्लेषण करिए कि बिहार और देश की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और उसका असर आने वाले 2024 के चुनाव पर क्या करेगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और फिर हम बता दें कि टीवी चैनल सिटी केबल और जीटीपीएल पर भी हमारा चैनल का प्रकाशन हो रहा है।